नेक्स्ट मैं आमंत्रित करूंगी हमारे संगीता पटेल जी को। बहुत ही अच्छे योगा स्टूडेंट है, अच्छे योगा करते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी है उनकी। उनको भी तो स्त्री के जीवन के बारे में वक्तव्य देना है। आप सभी बहनों ने वुमेन्स डे ની હાર્દિક શુભેચ્છા। वुमेन्स डे એવો કયો દિવસ હશે કે જે एक भी दिन ऐसा बताओ कि जिस दिन हम स्त्री के बिना कहाँ चला होगा। ये वुमेन्स डे फॉरेन यूरोपियन कंट्री की देन है, जहाँ सिर्फ एक ही दिन वुमेन्स को फ्रीडम मिलता था हिटलर के जब शासन था तभी। इसके लिए 8 मार्च वो जो उस दिन फ्रीडम डे के उन्होंने वुमेन्स डे शुरुआत किया। ऐसा लगता है कि किसी से हम जब भी बात करते हैं, भगवान ऐसा हमारे दिल में जो है कुछ भी किसी को कह के जब हम हल्के हो जाते हैं ना, तो हमको लगता है कि वो भगवान है, पर सही मानो तो वो माँ है जिसको हम मन की बात करके एकदम हल्के हो जाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि एक आवाज दिया और उसका रिफ्लेक्शन आया, तो ऐसा लगता है कि वो पैक घर में कोई पर्दा पड़ता है, लेकिन सही मायने में वो हमारी बेटी रहती है जो बुलाया और तुरंत आती है। कभी आपको कुछ तकलीफ हुआ और कॉल घुमाते हैं तो गुजरात में 108 करके एम्बुलेंस रहता है, यहाँ एम्बुलेंस ऐसा वो आती है, लेकिन सही मायने में आपकी धर्म पत्नी है, वो जब भी आप मुश्किल में रहते हो कह जाती है वो भी। अरे स्त्री को खुद जन्म लेती है, लेकिन वो भगवान को भी उसके पेट से जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेती भी है और जन्म देती भी है। वो खुद का जीव एक वो जो एक मोमेंट रहता है ना, तभी एक जन्म जीव में से जीव जो आता है, वो भगवान को भी उसके लिए एक बार आंख में आंसू आ जाते हैं कि नहीं वो स्त्री है। मुझे आप सभी माओं से यहाँ बेटियाँ बैठी है, उसके सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी है कि हम लोग बहुत बातें करते हैं, नारी अबला नहीं सबला है, पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। और मैं एक बात कहती हूँ कि जब भी हमारा पढ़ाई का लड़कियों के बारे में जब भी आगे पढ़ाई का जब विषय आता है ना, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं बहुत सारे घर में, तभी तू पढ़ के क्या करेगी। ग्रेजुएशन तक पढ़ाते, MBA तक पढ़ाते, तो ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत फॉरवर्ड हो गए, बेटी को इतना तो पढ़ाया, लेकिन अभी अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा करना है ना तो नहीं। अभी तक 50% घरों में उसका परमिशन नहीं है। तभी हमको मैंने किया वो बता रही हूँ कि एक माँ को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊंगी, उसमें पापा का सपोर्ट भी करना चाहिए। आज कितने घरों में आप देखेंगे ना, शादियों में बेटी की शादी में 50-50 लाख खर्चा करते हैं, लेकिन 5 लाख उसकी फीस के लिए नहीं निकालते, दुनिया को दिखाने के लिए। तुम शादी में खर्चा करोगे वो सही बात है, लेकिन जब भी जो तुमने 5-25 लाख जो पढ़ाई के लिए खर्चा किया है ना, वो 4 साल के बाद तुमको 1 करोड़ के रूप में रिटर्न आएगा, और ना किसी के उसको किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा। ये मैंने खुद ने किया है कि मेरे पास ज्वेलरी थी मेरे पापा की दी हुई, उसको मॉर्गेज करके मैंने मेरी बेटी की फीस भरी थी। ऐसा नहीं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन घर में ऐसा लगता था सबको कि बेटी के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, वो तो पराए घर चली जाएगी, आपको क्या हमको क्या फायदा है उसके। वो जो भी एक लेवल पर जाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को होती है। अभी सब लोग प्राउड लेते हैं। मैं थोड़ी पर्सनल बात बताती हूँ। आज मेरी बेटी है, वो वर्ल्ड की 3rd नंबर की बैंक में इकोनॉमिकल एडवाइजर है। उसकी शादी भी हो गई है, उसके ससुराल वाले, वो कनाडा में रहती है, उसके ससुराल वाले को वही बोलती है कि आप सब प्राउड लेते हो, लेकिन यहाँ तक पहुँचा है तो सिर्फ मेरी माँ ने पहुँचाया है। 7 साल तक मैंने एक भी ज्वेलरी नहीं पहनी थी, उसने सारी ज्वेलरी मेरी छुड़वा दी। बोलते किसको नहीं बोलना है, मेरे लिए मॉर्गेज रखिए, मैं छुड़वा दूंगी।
लेकिन आज वो 10 और जन को घर बैठे वो पाल सकती है और अपने ससुराल में भी उसका उतना मान है। मेरा 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आपको लगे कि नहीं आपकी बेटी सच में कैपेबल है तो उसको बहुत सपोर्ट कीजिए प्लीज। तभी सही मायने में हम लोग वुमन से सेलिब्रेट कर सकते हैं। थैंक यू संगीता जी, एकदम टची। खरेखर उन्होंने अपनी जीवन का लाइव एग्जाम्पल बताया कि आज जो बच्चियों को हम पढ़ाते हैं, अब नरेंद्र मोदी जी हमारे मोदी साहब वो भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसा अभियान चला रहे, तो बेटियों को तो पढ़ना ही चाहिए। बेटे अगर एक बार कम पढ़े ही ना चलेगा, अपना धंधा बिजनेस कहीं भी जाके वो अपना कर लेंगे, लेकिन अगर बेटी पढ़ी है तो उनमें एक आत्मविश्वास आएगा, समाज के सामने लड़ने का एक कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास है, अपने पैरों पे वो खुद खड़ी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र एक व्यक्ति के रूप में वो अपने आप को खड़ा कर सकती है। इसलिए बेटियों को तो पढ़ाना ही चाहिए, हर एक फील्ड में उनको आगे लाना ही चाहिए। बेटे तो वैसे भी आगे आ ही जाएंगे, उनको नहीं कहेंगे तो कि बाहर निकल के वो कुछ ना कुछ अपना ढूंढ लेंगे। ठीक है, अपना नेक्स्ट जो है मैं आमंत्रित करूँगी